Welcome दोस्तों. Avengers have assembled once again. Few are missing because they are not part of the Marvel universe. But जितने बड़े Hulk, Iron Man और भाई Doctor Strange, the strangest guy, everybody is here and we are going to predict. It's prediction time. और एक गेम वीक लेटर, क्योंकि हमें पता करना था भाई कि जो हम भौंकने वाले हैं उसमें से कुछ ठीक होगा कि भी नहीं. मतलब समझ रहे हो, पहले टेस्ट से पता चलता है कि फाइनल में कितने आएंगे. समझ रहे हो, तो वो पहला टेस्ट हो चुका है. हमें पता चल गया हमें कितनी धरती पे रहना है. तो वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट द टॉप 4 ऑफ ला लीगा, द टॉप स्कोरर जमोरा और फिर द टीम टू वॉच आउट फॉर दिस सीजन. दोस्तों तो पहले शुरू करेंगे भाई द मैन, द मिथ, द लेजेंड, द सीनियर सिटीजन, क्या कहते हैं हमारे भाईजान जीतू भाई. 10th of August, brother. Tell me your top 4, who you got and why. Okay, so top 4, just basic bias. Real Madrid bias. Real Madrid 1, Barcelona 2, Atletico Madrid 3, because I think उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने आप को अच्छे साइनिंग्स लिए हैं, रिफर्बिश किया है स्क्वाड को, थोड़ा नया एनर्जी आया है, नए लोग आए हैं, बहुत पैसे स्पेंड किए. And 4 for me is a toss up between, I would like to see either Sevilla or Villarreal, because both Spanish teams. मैं जिरोना को इसमें नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि इस साल वो पहली बार UCL खेलेंगे, तो वो 8 गेम या 10 गेम जितने भी वो गेम खेलने वाले, वो एक एडिड प्रेशर रहेगा उनके लिए. और बिकॉज वो पहली बार खेल रहे, वो एक आकर्षण भी रहेगा. They will want to play that game more than they will want to play these games. So for me, that is my top 4. By the man who doesn't have a channel but still the most wanted man on planet Earth, the man Suryaj, my boy. Top 4, why भाई? तू इतनी जल्दी में मत करियो जीतू भाई की तरह. तू बता, अपना टाइम ले भाई. 1 2 3 4. We want that ज्ञान from you, brother. Yes. देख, जैसा जीतू भाई ने बोला ना जिरोना का, अपार्ट फ्रॉम दैट, देख, आई एग्री विद व्हाटएवर ही सेड. मैं एक दो चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा. दैट फर्स्ट, डुबिक जैसा एक बहुत अच्छा स्ट्राइकर दे हैव लॉस्ट टू रोमा. एंड भाई देखो, ऑब्वियसली उसका फर्स्ट सीजन था, ही परफॉर्म्ड रियली वेल विद जिरोना. आई डोंट थिंक कि जिरोना इतनी इजली वो एक सिनर्जी फिर से बिल्ड कर पाएगी. सेविन्यो एक अच्छा प्लेयर था इनके पास, जो अब नहीं होगा इनके पास. तो देख, इश्यूज तो रहेंगे उस टीम में. दैट्स व्हाई आई डोंट हैव देम इन माय टॉप 4 एज वेल. तो आई विल स्टार्ट विद रियल मैड्रिड बीइंग द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज ऑब्वियसली यार बायस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टीम भी अच्छी है इस बारी. एंड इतने सालों बाद भी फाइनली हैव अ स्ट्राइकर एंड स्क्वाड डेप्थ इन द अटैक. तो आई थिंक सो वी कैन डू. ऑब्वियसली जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो इतना वर्दी नहीं था, बट स्टिल आई थिंक रियल aces it. Second number पे I'll put Atletico. The signings they have made, they have a very balanced squad. And apart from that, उन्होंने जो अपना old wood था वो हटा दिया है and replaced them with good players, not subpar players but actually good players जो इस team को help कर सकते हैं. Third will be Barcelona with all the turmoil going around, and as of now Gundogan का जो news है, they are losing a very key player. तो Barcelona at third. Fourth, I'll put La Real there, Sociedad, because आई थिंक सो उनको भी थोड़ा डिजर्वेड वो मिलना चाहिए क्रेडिट की. वो टीम इवेंचुअली ऑब्वियसली वो बार बार टॉप 4 नहीं बना पाती, बट वो ट्राई हमेशा करती है. एंड ओमार सिद्दीक जैसे प्लेयर्स आपके पास, ताकेफुजो कुबो हो गया, जुबेमेंडी जो अभी लिवरपूल नहीं जा रहे, जुबेल्डिया. सो दीज आर गुड प्लेयर्स हु कैन गेट देम टू टॉप 4 एंड दे कैन कम्पीट इन द चैंपियंस लीग एज वेल. ऑब्वियसली द लास्ट टाइम दे वर इन चैंपियंस लीग, पिछले साल ही, दे वर नॉट एबल टू continue with the form they had, but I still think they'll finish top 4. So these are my top 4. मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो भी अभी तक हमने सुना है, इट्स लाइक कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है. लेट्स टॉक टू द मैन, द डॉक्टर स्ट्रेंज भाई, द स्ट्रेंजेस्ट प्रेडिक्शन. आई एम थिंकिंग ऑफ आकाश भाई. क्या लगता है आपको? मैं एक चीज ऐड करना था सूरज के बारे में, सॉरी टू कट यू, कि आई फील एंड दिस कुड वन ऑफ अस विल बी रॉन्ग, is that La Real will lose a lot of the important players. Mikel Merino हो गया या Zubimendi हो गया. They will be lose a lot of players by the end of the transfer window. तो उसकी वजह से they will be a lot more weaker than they were last year. Last year, amazing dream run, great team, wonderful, full all big love and responsible. 5 players are responsible for winning the Euros as well. तो मतलब they are on the market. They are the team that everyone will want to rate. Like the Bayern Leverkusen of Germany. So you want to rate that team. तो इसकी वजह से मैंने I don't. और बहुत बड़ा एक रीजन है उन्होंने अपना सेंटर बैक, द मेन सेंटर बैक ले नॉर्मंड, दे हैव लॉस्ट टू एटलेटिको मैड्रिड. दैट्स अ वेरी बिग ब्लो. तो ये एक चीज़ है. लेकिन आकाश भाई और टॉप 4, फिर हम अपनी बातचीत करेंगे.
यार देखो first three teams obviously it's a toss up between the big three, but I will not do any predictions. मैं fourth place का prediction करूंगा. I'm very superstitious, तो मैं तो ना बोल रहा कि ये जीतेंगे वो जीतेंगे. तो fourth place and my fourth place team is Athletic Club. That is Wow. bye. But 1 2 3 में 3 बता दो. 3 कुछ ऐसा. I think more Barcelona than Atletico. You know who's number one for me as well, obviously, but he's not going to say it दोस्तों, but Yeah. मतलब obviously देखो दोस्तों, मतलब it's not कि आप कहोगे bias है, Real Madrid bias है, मतलब आप किसी अगर जिस बंदे का दिमाग चल रहा हो, to be very honest, अगर वो पिच पे नहीं, अभी पेपर पे बातचीत है ज़्यादा, तो अगर आप देखो डेप्थ वाइज भी देखो, पिछले सीजन विदाउट अ स्ट्राइकर व्हाट वी ऑल अचीव्ड, उसके बाद इतनी बड़ी अपग्रेड लेके आना इन फॉर्म ऑफ किलियन एम्बापे, ठीक है, टोनी क्रूज इज अ मिस जो कि बिल्कुल तय है, लेकिन एंड्रिक को वहाँ पर लाना, आर्दा गोलार इज अ मैच्योर प्लेयर नाउ, ठीक है, तो थोड़ी चीज़ें सेटल होने में टाइम लगेगी, बट आई थिंक रियल मैड्रिड इज द टीम लॉन्ग सीजन में अब निकाल लेंगे, और लॉन्ग सीजन में निकाल लेंगे ऑब्वियसली, एंड आई थिंक रियल मैड्रिड इज द टीम वी गॉट द एक्सपीरियंस एज वेल. मिलिटाओ इज बैक, कोर्तो इज बैक, जो कि पिछले सीजन नहीं थे, उनके बिना हमने इतना कुछ जीता. मिलिटाओ, रूडिगर, मेंडी, कारवाल, द डिफेंस लुक वेरी सॉलिड, ठीक है. नाचो गया है हाँ भाई, लेकिन चुआमेनी है यहाँ पर, कुछ पहली बार एक एकेडमी प्लेयर भी दिखाया हुआ है, ठीक है, जैकॉब रेमोन की तरफ से, ही इज़ आवर सेंटर बैक साइनिंग. तो कुछ चीज़ें हैं जो पॉजिटिव्स हैं इस सीज़न रियल मैड्रिड के लिए, एंड आउट राइटली भाई, मतलब मैं तो कहूँगा टचवुड 100 पॉइंट्स, रियल मैड्रिड गोइंग टू विन इट, ठीक है. बार्सिलोना, सॉरी दोस्तों, नॉट सेकंड. एथलेटिको मैड्रिड ऑब्वियसली नॉट हाइपिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द साइनिंग, जैसे कि बातचीत कही गई है कि हेरमोसो जैसे और मोराटा, मतलब ऑब्वियसली डेडवुड्स को निकाल के, अगर आप देखो तो एक सिम्योने को जो फ्रंट टू की पेयरिंग चाहिए होती है, एक बड़ा सा स्ट्राइकर, उसके साथ एक सपोर्टिंग स्ट्राइकर का रोल करता हुआ, अगर आपको याद हो तो भाई फेल्काओ होते थे, मेंजुकिच होते थे, तो ऐसे ऐसे जोड़ियाँ बनती थी आपकी, ठीक है. एग्वेरो भी था, तो यहाँ पर सॉर्लोथ, अल्वारेस, ग्रिजमान, मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पर बातचीत हो रही है लेजिट. और उसके बाद यहाँ पर पिछले सीजन आप देखो तो रिकल में जैसा एक नया बंदा, बोरियास जैसा करके एक सेंटर मिड लाना, डिपॉल है वहाँ पर, ठीक है. तो यहाँ पर बहुत सारा डेप्थ भी है यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड के पास. सेकंड अप बार्सिलोना, दे आर, मतलब दे हैव फुल फेथ इन ला मसिया, और होना भी चाहिए, डिलीवर किया, लेकिन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी और न्यू कमर्स वाली बातचीत है यहाँ पर. गुंडगन इज़ अ वेरी बिग लॉस भाई, वेरी बिग लॉस. हाईएस्ट असिस्ट मेकर, 21 का जीए लास्ट, मेंटालिटी, द लीडर, ही इज़ गोइंग. तो इसलिए हमने एक हफ्ते लेट किया, क्योंकि ये चीज़ पिछले हम तो कहते थे कि भाई हमें तो ये नहीं पता. और फोर्थ में आई विल मतलब हम सब ने अलग रखा है एथलेटिक बिलबाओ से. मैं बहुत ज़्यादा वो करता हूँ कि हाँ भाई, इनाकी विलियम्स, निको विलियम्स को हमने देखा भाई, सनसेट उनका 8 नंबर भाई, बहुत तगड़े तगड़े प्लेयर्स उनकी टीम में हैं, बट आई विल से येलो सबमरीन भाई, येलो सबमरीन. देयर इज़ अ न्यू फ्रंट थ्री यहाँ पर, ला लीगा में फ्रंट थ्री बहुत बन रहे हैं यहाँ पर. निकोलस पेपे है यहाँ पर आपके साथ येर्मी पेनो और जेरड मरेनो की एक फ्रंट थ्री बनती हुई आपको दिख रही है, एलेक्स बिएना. तो वहाँ पर बातचीत बहुत तगड़ी है यहाँ पर. डिफेंस भी उनका राहुल क्या कहते हैं एल्बियोल के साथ, और एरिक बाई कहो, या फिर आप काम वाला लेके आए, विली काम वाला फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड. तो देर आर सम न्यू प्लेयर्स. फॉयत है तो काफ़ी अच्छी स्क्वाड है, मेरे को ऐसा लगता है. आई थिंक विलारियल विल, येलो सबमरीन बड़े दिन हो गए देखे, पिछले साल बड़े बुरे हाल में थे, बट मेड देयर कम बैक, फिनिश 8th या 9th ऐसा कुछ. आई थिंक येलो सबमरीन. लेट्स टॉक अबाउट द टॉप स्कोरर इन द क्या कहते हैं रिवर्स ऑर्डर भाई. आकाश भाई, द टॉप स्कोरर, टॉप 3 who's going to win the पिचिची. अब ये इसमें भी मत कहना कि मैं नहीं करता प्लीज. No, I'll tell you, I have an answer. Yes, yes. You know, पिचिची जीतने के सबसे ज़्यादा चांसेस था लेवेंडोस्की के हैं मेरे हिसाब से. With a good start, 2 गोल्स मार चुके हैं भाई. मैं नहीं, बात सिर्फ 2 गोल्स की नहीं है, मैं बताता हूँ. रियल मैड्रिड में गोल्स बढ़ जाएंगे, एथलेटिको में भी गोल्स बढ़ जाएंगे. When you have multiple stars, it's very difficult to be that guy who scores. I mean, unless your name is Messi or Ronaldo, that's an exception. But Yeah. So that's why I'm saying he will score. On 2, 2nd, 3rd, who will be in the race? Sorloth, the last year's Pichichi. I think number 2 will be. I will give it to Mbappe and then Vinicius. Let's go, bhai. Suraj bhai, what's up? Yeah, I'll go with Mbappe number 1. Obviously, यार, मतलब I have been one of those very few guys जिसका appreciation of Mbappe has been quite a lot, and for me he is probably one of the best players in world football, if not the best, but for me he's the best. So Mbappe first, second will be Lewandowski. Obviously, जैसा आकाश भाई ने बोला, I totally agree with the statement. And third will be Alexander Sorloth. Or the reason I'm naming Sorloth over Alvarez is Alvarez creatively थोड़ा ज़्यादा better player है, but Sorloth he is a out and out number 9. एक जो
एक आपको बड़ा सेंटर फॉरवर्ड चाहिए होता है जो हेडर जीते, फिजिकल हो, मतलब गोज फॉर दैट बैड चैलेंजेस, जो सेंटर बैक्स को डोमिनेट करे। सोरलॉथ इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। तो ये मेरे टॉप 3 होंगे अगर मेरे को पचीची की रेस की बात करनी हो। जीतू भाई, व्हाट्स अप विद यू? Same names. Any of the three of them can win. Salah, Leva, and Mbappe. Mbappe, I'm hoping he wins. ये मेरा दिल, my heart says Mbappe. My head also says Lewandowski because he is the main target man at Barcelona. So he's definitely the reckoning and he has it in him. But it will all depend on how the teams do, right? It will all depend on how Atleti does and how Barca does. Whichever team finishes second, वो टीम का will be the top 3 will be Pichichi because goals बटेंगे, 100% गोल्स बटेंगे हमारे यहाँ पे, तो डेफिनेटली बटेंगे because सब गोल मार सकते, मतलब चुआमिनी को भी आप गिन लो तो टॉप 6 में सब गोल मार ही सकते हैं। हाँ, मतलब सही बात है। ये यहाँ पर जो रियल मैड्रिड में बैठने की बात हुई मेरे को लग रहा है, लेकिन बट के भी आई थिंक अगर आप लास्ट कुछ सीजन में देखो तो एक साल लेवेंडोस्की शायद 19-20 गोल मार के जीता, पिछले साल 23। तो यहाँ पर अगर गोल बढ़ते भी हैं, एम्बापे समहाउ स्कोर 24 और मतलब कोई 15-16 मारता है, तो 20 के अराउंड अगर एम्बापे गोल मारता है बटने के बावजूद भी, तो इट्स एन फेयर, मतलब ही इज इन द रेस एंड ही कैन विन इट मेरे हिसाब से। तो हाँ बोल। एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये भी है कि अगर तुम एम्बापे के प्रीवियस गोल टैलीज भी देखो, वो हर साल 30 या 35 गोल मार देता है। तो उस केस में यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट एंड आई थिंक सो एम्बापे का सबसे लीथल थ्रेट मतलब ट्रेट एज अ प्लेयर ये है कि द मोमेंट यू थिंक ना द गेम इज लॉस्ट, एम्बापे वेक्स अप देन एंड व्हेन ही वेक्स अप ही स्कोर्स अ हैट्रिक और ही जस्ट विंस यू द गेम। तो वो एक चीज़ है मेरे हिसाब से, मतलब यही वाली बात है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जितने भी सूरज भाई ने करी कि मेरे को लगता है एम्बापे, बट गिवन दैट वो एक बंदा जो कि बॉल बनाएगा, बॉल डालेगा, मिडफील्डर, वो क्या आर्दा बन के आता है, वो मॉड्रिच या बेलिंगम टेक्स दैट क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक चीज़ भी देखने वाली होगी, क्योंकि पहले कुछ मैचेस में वो मिडफील्ड से आता हुआ नहीं दिख रहा। इट्स आइदर फ्रॉम विनी या फिर आप समझ रहे हो क्या कहते हैं बिटवीन द फ्रंट 3 ओनली, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक क्या कहते हैं एम्बापे फर्स्ट, लेवेंडोस्की अ वेरी गुड स्टार्ट, एंड जैसे की बात है ही इज़ द टारगेट मैन, ही इज़ द मैन हु वांट्स द बॉल। पिछले साल भी उसने करके दिखाया, उससे पिछले साल पीछे जीती अपने फर्स्ट सीजन में, तो ही विल बी द सेकंड। आई थिंक थर्ड में मैं कहूँगा विनीशियस और सॉरलॉथ भाई, क्योंकि सॉरलॉथ बिकॉज ऑब्वियसली ही हैज़ समवन लाइक ग्रिजमन जो कि उसे फीड करने वाला है, एल्वारेज उसे फीड करने वाला है, फुल बैक जोन अच्छे हैं, लीनो की अगर मैं बात करूँ तो वो काफ़ी अच्छा, रिकल में कि अगर मैं बात करूँ मिड से तो वो अच्छे क्रॉसेस डालता है, एंड ही इज़ अ ब्यूटीफुल टारगेट मैन, नंबर 9 पोचर इन द बॉक्स वाली बातचीत है। ही इज़ द सस्ता हालैंड। तो मतलब मज़ा आएगा भाई अगर ये फ्रंट 3 में से ये टॉप 3 बंदे हो, लेकिन वॉच आउट फॉर जेरन मोरेनो, ही इज़ ऑल्सो दैट गाय हु स्कोर्स अ लॉट ऑफ गोल इन ला लीगा। दोस्तों एट द एंड भाई कौन क्या कहते हैं टीम टू वॉच आउट फॉर एंड योर नंबर 1 गोलकीपर ऑफ द सीजन? जीतू भाई आप फर्स्ट बोलो फिर मैं बोलता हूँ। Team to watch out for is Sevilla. I feel Sevilla का थोड़ा एक resurrection होना चाहिए. I personally want that. I mean, I don't know if they will do it, but I think एक इतना सब turmoil होने के बाद, last year थोड़ा नीचे जाने के बाद, this season if they get off on the right track, I want Sevilla to be, because they deserve to be there. Girona was I would say a one-off, so they deserve to be there. For me, Sevilla is definitely the team to watch out for, apart from the top 3. Goalkeeper toss up between Oblak and Thibaut for me. Oblak only simply because I feel there is a new energy at Atletico Madrid. तो अगर एक नया एनर्जी आ रहा है तो और वो पहले भी जीत चुका है, तो अगर एक नया एनर्जी आ रहा है तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर एन एथलेटिको मैड्रिड एज अ टीम, एज अ क्लब। पता नहीं वो खड़े उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे मुझे नहीं मालूम, बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट। एंड तो Oblak and Thibaut for me because we saw even in the first game कि Thibaut is in top form boss. It just depends उसको सपोर्ट कर ले, वो पीछे से जीत जाएगा। वो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू आइदर ऑफ देम। या जमोरा के केस में आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, देख मैं टॉप 3 टीम से आई डोंट थिंक कि कोई जीतने वाला है, क्योंकि द अमाउंट ऑफ गोल्स दे आर गोइंग टू कंसीड। एटलेटिको का आई थिंक सो हैज द हाईएस्ट चांस ऑफ कंसीडिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ गोल्स। हम और बार्सिलोना जैसा खेल रहा है, आई डोंट थिंक कि हम लोग ज्यादा मतलब गोल्स रोक पाएंगे। तो मेरे हिसाब से ओब्लाक मेरा अभी आइडियल कैंडिडेट होगा, एंड मामाडाशविली भी एक है कि जो कैन बी वन ऑफ द नेम्स जो गोज अराउंड। इवन इनका क्या बोलते हैं, एथलेटिको का एथलेटिक बिल्बाओ का जो गोलकीपर है आल्सो गुड, हाँ उसका भी चांस है।
कि वो भी जीत सकता है। तो 3 ये मेरे जो होंगे इनमें से। आई डोंट थिंक थीबो और टर स्टेगन विंस इट। टर स्टेगन लैक ऑफ क्वालिटी, टीबो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिफेंसिव एबिलिटी ऑफ आवर टीम, एंड आई विल नॉट ब्लेम इट ऑन द गोलकीपर। टॉकिंग अबाउट बाय द टीम टू वॉच आउट फॉर, मेरे लिए वो होगी बिलबाओ, क्योंकि अब बिलबाओ इज वन ऑफ द टीम जिसको मैंने टॉप 4 में नहीं रखा है, बट वो एक टफ पिक्चर होता है, कोई भी उधर उनके होम पे खेलने जाता है। तो इवन बार्सिलोना को हराया, एटलेटिको को हराया, हमें हराया, तो दैट इज द डोम, उनका जो डोम है वहां पे, दे आर लाइक गॉड्स, तो अपने डोमेन पे दे आर वेरी वेल। सो आई थिंक सो एथलेटिक बिलबाओ विल बी माय गो टू क्लब। एंड आई थिंक दे हैव कॉन्फिडेंस आल्सो दिस सीजन। अभी वो यूरो जीत के आया, वो बारसा के लिए नहीं जा रहा है, ही स्टेइंग एट द होम क्लब, तो एक डेफिनेट न्यू नंबर 10 एज वेल, न्यू नंबर 10, या एग्जैक्टली, तो अपबीट एक डेफिनेटली एक गुड वाइब्स एज दे से, गुड वाइब्स है क्लब पे। सो या गुड शाउट, या फेयर शाउट है सुरान। सो आई थिंक एथलेटिक बिलबाओ ऑलवेज अप देयर। बट मैं तो मतलब द टीम टू वॉच आउट फॉर, मतलब द टीम दैट कैन बी द जिरोना दिस सीजन, मैंने विलारियल ही रखूंगा, बिकॉज आई थिंक नोबडी इज एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम विलारियल, बट आई वांट येलो समबडी टू डू थिंग्स बिकॉज दे हैव द क्वालिटी डेप्थ, मेरे को ऐसा लगता है। एंड द प्लेयर्स जो बड़े प्लेयर्स हैं भाई, जो दूसरे क्लब में जाते हैं, और डेंजुमा भी आए एंड एवर्टन से, तो लेट्स गो, आई थिंक दे हैव अ फेयर गुड शाउट। टॉकिंग अबाउट पिचिची, आई वांट मतलब वुड लव टीबो टू विन इट, बट मतलब है थोड़ी चीज़ें इधर उधर। पिछले साल विदाउट हैविंग द बेस्ट सेंटर बैक्स भी हम मतलब बहुत अच्छा डिफेंस कर गए, बट इस बार शायद लग रहा है कुछ गड़बड़ वाली बातचीत। लेकिन आई थिंक टीबो फॉर मी इज़ वन, एंड उनाई सिमन भाई, द मैन हैज़ द कॉन्फिडेंस भाई, जीत के आया स्पेन की तरफ से, द मैन हैज़ द कॉन्फिडेंस, हैज़ द टीम टू क्या कहते हैं विन। और जमोरा इतना सिंपल होता नहीं है टू बी वेरियंस, अमाउंट ऑफ सेव्स भी देखे जाते हैं, तो इसलिए ये भी एक चीज़ है कि जिसकी टीम की शायद सबसे ज़्यादा अच्छी डिफेंस है, उसको इतने सेव्स करने भी ना पड़े, तो इसलिए जो टॉप 3 टीम्स होती हैं उनका थोड़ी बातचीत कम हो जाती है। बट लेट्स सी भाई, आई होप वी डिड इट, वी विन probably all the things, and probably Mbappe wins the player of the season as well. But thank you very much guys. The Avengers has to say all this भाई कि हम बचा लेंगे एंड गेम शुरू होने, एंड गेम जब आएगा तो हमारे होंगे सीन भाई। कैन रियल मैड्रिड ड्रू 100 पॉइंट्स दोस्तों? ना, आई एम पेसिमिस्टिक अबाउट इट। जीत जाए ना तो क्या करने 100 पॉइंट्स भाई, करने का यार, करने का रिकॉर्ड भाई, रिकॉर्ड भाई एडमिशन मिलेगा क्या 100 पॉइंट्स करेंगे तो भाई, ये होता है 100 पॉइंट्स चाहिए, ये सब करना पड़ता है मुझे लोगों को बुलाने के लिए दोस्तों। बट थैंक यू वेरी मच, हाला मदरीन अडमास, इट्स गोइंग टू बी अ टेरिफिक ला लीगा, चाहे GXR पे आने वाला हो, लेकिन इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वामोस रियल, हाला मदरीन।